नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों की आय बढ़ाने और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने कई रैलियों को किया संबोधित। और प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,86,623 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.15%। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये संकल्प। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी कानून खेती और किसानों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आज खेती को, किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले किसानों के मुनाफे पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाए गए हैं। देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है, उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है। चाहे वो एमएसपी को लागू करने, एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो, यूरिया की नीम कोटिंग हो, बेहतर फसल बीमा हो, सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। इतना ही नहीं, कोल्ड चेन्स, मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। इस चरण में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा और पूर्णिया समेत 15 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। नामांकन पत्र 20 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदाता विधानसभा चुनाव और वाल्मीकिनगर संसदीय उपचुनाव दोनों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित मतदान केंद्रों पर अलग अलग ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन काम में तेजी आई है। भाजपा की ओर से आज पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने मोतिहारी से और मधुबन से सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने पर्चा दाखिल किया। वहीं चनपटिया से उमाकांत सिंह, हरसिद्धी से कृष्णनंदन पासवान, काराकाट से राजेश्वर राज और उजियारपुर से शिव कुमार राय ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया है। इधर राजद प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट से, हरसिद्धी से राजेंद्र बिहारी, इस्लामपुर से राकेश रोशन और परबत्ता से दिगंबर तिवारी ने अपना नामांकन पर्चा भरा है। जदयू उम्मीदवार के रूप में मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा विधानसभा क्षेत्र से, मटिहानी से नरेंद्र कुमार सिंह, भोरे से सुनील कुमार और बेलदौर से पन्नालाल सिंह पटेल ने नामांकन पत्र दाखिल किया।
वहीं बेतिया से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी और एनसीपी के परवेज आलम ने तथा नौतन विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक मनोरमा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा। झंझारपुर से अभयकांत मिश्र और राकेश कुमार यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। इसके साथ ही परबत्ता से रालोसपा के अंगद कुशवाहा और झंझारपुर से वीरेंद्र कुमार चौधरी ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। पूर्णिया के कसबा से एनडीए उम्मीदवार के रूप में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राजेंद्र यादव ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। दूसरे चरण के लिए 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड ने आज 15 पार्टी नेताओं को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि विधायक दद्दन सिंह पहलवान, पूर्व मंत्री रामेश्वर पासवान और भगवान सिंह कुशवाहा समेत 15 नेताओं पर कार्रवाई की गई है। जिन नेताओं को निष्कासित किया गया है वे सभी किसी अन्य दलों के टिकट पर विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने प्लूरल्स पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। भोजपुर जिले के खवासपुर ओपी क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को 10 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं जमुई जिले के किद्धौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 4,67,000 रुपए बरामद किया। मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आई है। इस सिलसिले में आज एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित किया। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यदि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है तो सामाजिक न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री कुमार आज निश्चय संवाद के तहत वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार 7 निश्चय के दूसरे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मेरा अगर कोई मकसद है तो लोगों की सेवा करना, जैसा आपने कहा सेवा ही धर्म, और पूरा बिहार एक परिवार है। इस परिवार की खिदमत करना, बिहार की खिदमत करना, इसको आगे बढ़ाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और जो गौरवशाली इतिहास है बिहार का, हम फिर से बिहार के उस उच्च स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं और इसी के लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से बिहार विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। श्री यादव औरंगाबाद जिले के बसडीहा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। हम अपनी योजनाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने विषयों को, अपने विकास की सोच को आज आपके सामने लेकर के आए हैं और इन सबको करने के लिए हर आदमी को अपने प्रतिनिधि को सोच समझकर चुनना चाहिए, पार्टी को भी सोच समझकर चुनना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के जो एनडीए की सरकार है उसके सपनों को पूरा करने के लिए सच्चे प्रतिनिधि बनेंगे। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में विकास की गति नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही तेज होगी। रोहतास जिले के काराकाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोजपा से राजग का बिहार में कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वामपंथियों की मदद से राजद और कांग्रेस राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन की सरकार बननी तय है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नौजवान से लेकर के सभी लोगों पे सरकार ने, जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, मांग की, गुजारिश की, उस पर लाठी डंडे इन लोगों ने बरसाने का था। 15 साल इन्होंने धोखा दिया बिहार की जनता को। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर लोग 3 आसान उपायों को अपना रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष विजय शंकर प्रसाद ने कहा कि जब तक टीका नहीं बन जाता है अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।
आज पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रसित है। इससे बचाव के लिए यह आवश्यक है कि अपने हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से बारंबार धोएं, 2 गज सामाजिक दूरी रखें और तीसरी प्रमुख बात यह है मास्क को अवश्य पहने जिससे मुंह और नाक दोनों अच्छी तरह से ढके रहे। अरवल के एक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री नारायण शर्मा का कहना है कि वर्तमान समय में कोविड से बचाव के लिए मास्क ही सबसे बड़ा टीका है। सभी लोगों से अपील करता हूं कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क लगाकर निकलें, साबुन से हाथ बार बार धोएं और 2 गज की दूरी बनाकर रहें। यह हमारे और आपके हित में है। प्रदेश में अब तक 1,86,623 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 94.15% है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में 1,030 रोगियो61 को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं इसी अवधि में 6 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 961 हो गई है। दूसरी तरफ आज कोविड-19 के 1,223 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,98,223 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना में 272 नये मामलों की पुष्टि हुई। पूर्णिया से 98, कटिहार से 63, मुजफ्फरपुर से 56 और जहानाबाद से 36 पॉजिटिव मामले आये हैं। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,638 है। कटिहार जिले के आबादपुर थाना क्षेत्र में आग में झुलसकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शिवानंदपुर गांव में मोमबत्ती से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे 3 बच्चे समेत एक महिला की मौत हो गई। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री विनोद सिंह का आज अंतिम संस्कार कटिहार जिले के मनिहारी गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी छोटी बेटी कृष्टि सिंह ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, स्थानीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी, राज्य सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और कांग्रेस नेता निखिल कुमार चौधरी समेत कई विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि संबंधी ऐतिहासिक कानून से किसानों की आय बढ़ाने और उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 78 सीटों पर 7 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू। पहले और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में आई तेजी। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने कई रैलियों को किया संबोधित। और प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,86,623 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 94.15%। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।